रात के ठीक 3 बजे आईसीयू के बेड नंबर 7 पर पड़ा मरीज अचानक उठकर बैठ गया। लेकिन डराने वाली बात ये नहीं थी। डरावने वाली बात ये थी कि वो मरीज़ 2 घंटे पहले मर चुका था। एक कहानी है लखनऊ के पुराने सरकारी अस्पताल की, जहां रात में ड्यूटी वाले स्टाफ धीरे धीरे पागल होने लगे। कुछ ने नौकरी छोड़ दी और कुछ कभी वापस घर नहीं पहुंचे। साल 2016 का समय था। लखनऊ का पुराना अस्पताल, जहां रात की ड्यूटी कोई भी नहीं करना चाहता था। नई नई ज्वाइन हुई नर्स रिया को पहली रात आईसीयू की ड्यूटी मिल गई। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मरीजों का ध्यान रखना है, सीनियर डॉक्टर ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर साफ दिख रहा था। रिया को तब तक नहीं पता था कि आईसीयू का बेड नंबर 7 क्यों हमेशा खाली रखा जाता है। रात के 2:45 हो रहे थे। पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ मशीनों की बीप और कहीं दूर से आती स्ट्रेचर की आवाज़। रिया ने फाइल चेक की और अचानक उसकी नज़र बेड नंबर 7 पर गई, जो ऑक्यूपाइड लिखा था। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा, क्योंकि शाम को वो बेड खाली था। रिया धीरे धीरे उस बेड की तरफ बढ़ी। जैसे उसने मरीज का चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। वो वही आदमी था जिसकी डेथ रिपोर्ट उसने खुद साइन की थी 2 घंटे पहले। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अचानक मॉनिटर अपने आप बीप करने लगा। हार्ट रेट 0 से 80, फिर 120। रिया पीछे हट गई। तभी मरीज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, न कोई सफ़ेदी न कोई पुतली, बस अंधेरा। और फिर उस मरीज ने जो कहा, वो सुनकर रिया की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मरीज धीमी टूटी हुई आवाज़ में बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? वो अभी भी यहीं है। रिया ने डरते हुए पूछा, कौन? मरीज ने धीरे धीरे आईसीयू के कोने की तरफ इशारा किया, जहां अंधेरा था लेकिन अंधेरे में कोई खड़ा था। रिया ने जैसे उस साये को ध्यान से देखने की कोशिश की, आईसीयू की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं और अंधेरे में किसी के धीरे धीरे उसकी तरफ आने की आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक। अगले 10 सेकंड में रिया के साथ जो हुआ वो आपको सोने नहीं देगा। जैसे ही आईसीयू की लाइट गई, रिया को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तुम भी यहीं रह जाओगे। आईसीयू पूरे अंधेरे में डूब चुका था। रिया की सांसें तेज हो रही थीं। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे कोई बाहर निकल आएगा। तभी उसने महसूस किया कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। लेकिन इस बार वो साया चुप नहीं था। रिया ने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की हिम्मत की और जैसे ही उसने देखा, उसका शरीर पूरी तरह जम गया। उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। आईसीयू में अचानक बीप 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 सारे मॉनिटर अपने आप चालू हो गए और हर स्क्रीन पर एक ही चीज़ दिख रही थी, बेड नंबर 7 क्रिटिकल। और फिर सीसीटीवी में जो कैद हुआ, उस अस्पताल का सबसे बड़ा राज था। उसी समय सिक्योरिटी रूम में बैठा गार्ड स्क्रीन देख रहा था। उसने आईसीयू का कैमरा ऑन किया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। सीसीटीवी में रिया आईसीयू में अकेले खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। गार्ड ने सोचा शायद कैमरा ख़राब है, लेकिन फिर स्क्रीन ग्लिच हुई और अचानक रिया के पीछे वो साया दिखाई देने लगा। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि वो साया कैमरे के बाहर आने वाला था। आईसीयू में रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, मैं यहाँ का पहला मरीज हूँ जिसे कभी जाने नहीं दिया गया। अचानक रिया के दिमाग में फ्लैश आया, एक पुराना ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टरों की चीख और एक मरीज जिसे ज़बरदस्ती जिंदा रखा गया था। क्या इस अस्पताल में किसी ने मौत को धोखा देने की कोशिश की थी? रिया डर के मारे आईसीयू के बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया धड़ाम से। रिया ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचा, लेकिन वो खुला ही नहीं। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया ने चीखते हुए पीछे देखा। वो वही मरा हुआ मरीज़ था, बेड नंबर 7 वाला। मरीज घबराई आवाज़ में बोला, भागो यहाँ से, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आईसीयू में ठंडी हवा चलने लगी, मशीनें तेज़ आवाज़ करने लगीं
और वो साया धीरे धीरे रिया के बिल्कुल सामने आ गया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और बाकी आधा सड़ा हुआ था। साया रिया के कान के पास आ गया और धीरे से बोला, अब तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। अगले ही पल आईसीयू का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, लेकिन रिया वहाँ नहीं थी। रिया आखिर कहाँ गई और सीसीटीवी में जो दिखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रिया आईसीयू से अचानक गायब हो गई। दरवाज़ा खुला था लेकिन अंदर कोई नहीं था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसमें जो दिखा वो इंसान नहीं, कुछ और था। सुबह के 4 बजे पूरा अस्पताल में हड़कंप मच गया। सिक्योरिटी रूम में गार्ड, डॉक्टर, सब स्टाफ इकट्ठा थे। सबकी नज़रें एक ही स्क्रीन पर, आईसीयू का सीसीटीवी फुटेज। लेकिन फुटेज में जो रिकॉर्ड हुआ था वो किसी ने आज तक देखा नहीं था। फुटेज प्ले होती है, रिया आईसीयू में खड़ी है, डरी हुई और कांपती हुई, लेकिन उसके आसपास कोई साया दिख नहीं रहा था। डॉक्टर चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? रिया किससे बात कर रही थी? अचानक स्क्रीन झिलमिलाने लगी और फिर रिया के पीछे धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा। लेकिन वो इंसान का चेहरा नहीं था। उसका चेहरा टूटा हुआ, खिंचा हुआ और विकृत था, जैसे कई चेहरों को जोड़कर बनाया गया हो। और फिर जो हुआ, उसने पूरे अस्पताल को बंद करवा दिया। सीसीटीवी में वो साया रिया के शरीर के अंदर घुसने लगा। रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। पूरी फुटेज में कोई आवाज़ नहीं थी, बस रिया का मुंह खुला हुआ था, लेकिन आवाज़ गायब थी। और अगले 5 सेकंड में रिया के साथ जो हुआ वो किसी के बस की बात नहीं थी। रिया का शरीर अचानक झटके खाने लगा। उसकी गर्दन 90 डिग्री घूमने लगी और उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। अब वो रिया नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। रिया, लेकिन आवाज़ किसी और की। अब ये शरीर मेरा है। सीसीटीवी देखते ही एक नर्स बेहोश हो गई। डॉक्टर के हाथ कांपने लगे और गार्ड चिल्लाया, सर ये इंसान नहीं है। लेकिन असली डर भी बाकी था, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। अचानक एक बूढ़ा वार्ड बॉय बोला, मैंने कहा था इस आईसीयू को बंद कर दो। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने धीरे धीरे बताया, 20 साल पहले यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। डॉक्टरों ने एक मरते हुए मरीज को ज़बरदस्ती ज़िंदा रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो मरीज़ न जिंदा रहा न मरा। और तब से वो हर शरीर में घुसकर जिंदा रहने की कोशिश करता। तो क्या रिया अब जिंदा है या वो भी उस साये का हिस्सा बन चुकी है? तभी आईसीयू का दरवाज़ा अपने आप खुला। सब डरते हुए अंदर गए। आईसीयू के अंदर बेड नंबर 7 पर कोई बैठा था, धीरे धीरे सिर झुकाए। जैसे उसने सिर उठाया वो रिया थी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। रिया धीमी और डरावनी आवाज़ में बोली, अब अगला कौन है? अचानक आईसीयू के सारे दरवाजे बंद हो गए और अंदर मौजूद सभी लोग फंस चुके थे। आईसीयू के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अंदर मौजूद हर इंसान अब फंस चुका था और उसके सामने रिया खड़ी थी, लेकिन वो रिया नहीं थी, वो मौत थी। दरवाजे पर डॉक्टर ने पूरी ताकत से हाथ मारा, धड़ाम धड़ाम, खोलो ये दरवाज़ा। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। आईसीयू पूरी तरह सील हो चुका था और तभी रिया ने अपनी पहली चाल चली। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई कठपुतली चल रही हो। उसकी आंखें पूरी काली और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। रिया भारी आवाज़ में बोली, कोई बाहर नहीं जाएगा, आज सब यहीं रहेंगे और हमेशा के लिए। लेकिन उनमें से एक इंसान इस साये का सच जानता था, वो बूढ़ा वार्ड बॉय धीरे धीरे आगे आया, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। रिया अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। वार्ड बॉय बोला, 20 साल पहले तुम उसी ऑपरेशन टेबल पर थी जहां तुम्हें मरने नहीं दिया गया था। तो क्या ये साया उसी मरीज की आत्मा है? रिया हंसते हुए, आत्मा नहीं, मैं वो हूँ जिसे तुम लोगों ने बनाया है। जब तुमने मौत को रोकने की कोशिश की तब तुमने मुझे जन्म दिया। आईसीयू मौजूद लोग घबरा गए। एक नर्स रोने लगी, डॉक्टर पीछे हटने लगे। और तभी पहला शिकार हुआ। अचानक रिया ने हवा में हाथ उठाया और बिना छुए एक नर्स का गला दबाने लगी। नर्स हवा में उठ गई, उसकी आंखें बाहर आने लगीं और कुछ ही सेकंड में धड़ाम वो ज़मीन पर गिर गई और मर चुकी थी।
आईसीयू में सन्नाटा छा गया। अब सबको समझ आ गया ये कोई इंसान नहीं है, ये मौत है। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि साया कुछ और चाहता था। रिया धीरे धीरे बोली, एक शरीर काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। सब पीछे हटने लगे, ये हम सबको मार देगा। डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, इमरजेंसी विंडो तोड़ो। एक आदमी ने खिड़की तोड़ी, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। बाहर पूरा अंधेरा था, जैसे अस्पताल किसी और दुनिया में चला गया हो। क्या ये आईसीयू अब इस दुनिया में नहीं रहा? रिया हंसने लगी, अब ये जगह मेरी है। अचानक आईसीयू की दीवारों पर कई साए दिखने लगे, जैसे वो अकेली नहीं है। हर साया धीरे धीरे इंसानी शक्ल होने लगा और सबकी आंखें काली थीं। अब आईसीयू में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रिया खड़ी थीं और सभी ने एक साथ कहा, अब कोई नहीं बचेगा। सुबह जब आईसीयू का दरवाज़ा खुला, अंदर का नज़ारा देखकर सबकी चीख निकल गई, क्योंकि अंदर कोई भी जिंदा नहीं था। लेकिन सीसीटीवी में जो कैद हुआ वो आज भी लोगों को डराता है। रात के आखिरी पल आईसीयू के अंदर, हर तरफ अंधेरा, टूटी हुई मशीनें और दीवारों पर चलते साए। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग बचे थे, डॉक्टर, बूढ़ा वार्ड बॉय और एक इंटर्न। लेकिन बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो तरीका खुद मौत से भी ज़्यादा खतरनाक था। वार्ड बॉय धीरे धीरे बोला, इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, जहाँ ये बना था वहीं इसे ख़त्म करना होगा। वो जगह पुराना ऑपरेशन थिएटर था, जहाँ 20 साल पहले वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। तीनों धीरे धीरे आईसीयू के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पूरा अस्पताल बदल चुका था। कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे और हर कोने में वो साए खड़े थे। लेकिन साया उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। अचानक सामने रिया आ गई, लेकिन इस बार उसके पीछे दर्जनों साए खड़े थे। रिया गूंजती हुई आवाज़ में, भागने की कोशिश मत करो, ये जगह अब तुम्हारी नहीं है। डॉक्टर चिल्लाया, हमें उस ओटी तक पहुंचना ही होगा। तीनों पूरी ताकत से दौड़ते हैं, साए उनके पीछे पीछे, फुसफुसाहट, चीखें और कदमों की आवाज़। अचानक एक साया इंटर्न को पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है, सर मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन वार्ड बॉय चिल्लाता है, अगर रुके तो सब मर जाएंगे। और यही वो पल था जहां फैसला लेना था, ज़िंदगी या मौत का। डॉक्टर और वार्ड बॉय दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ते हैं। पीछे इंटर्न की चीखें धीरे धीरे बंद हो जाती और आखिरकार वो पुराने ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ, अंदर वही पुरानी टेबल, जंग लगे औजार और खून के दाग। यहीं पर उस साए का जन्म हुआ था और यहीं पर उसकी मौत होगी। वार्ड बॉय बोला, इस टेबल को जलाना होगा, तभी ये ख़त्म होगा। जैसे उन्होंने आग लगाई, आईसीयू का साया वहाँ प्रकट हो गया। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा डरावना था। उसका शरीर कई लोगों से मिलकर बना हुआ था, चेहरों का ढेर और सबकी आंखें काली थीं। साया बोला, तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी गलती हूँ। वार्ड बॉय डॉक्टर से बोला, जाओ मैं इसे रोकता हूँ। डॉक्टर चिल्लाया, नहीं। लेकिन वार्ड बॉय खुद को आग में झोंक देता है और साये को पकड़ लेता है। आग तेज़ी से फैलती है, साया चीखने लगता है, पूरा ओटी जलने लगता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह अस्पताल के लोग आईसीयू का दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर सब कुछ सामान था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सीसीटीवी में आखिरी फुटेज रिकॉर्ड थी। फुटेज में डॉक्टर अकेला बाहर निकलता है, धीरे धीरे चलता हुआ, लेकिन जैसे वो कैमरे के पास आता है उसकी आंखें पूरी काली हो जाती। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, ये ख़त्म नहीं हुआ, अब ये बाहर आ चुका है। क्या वो साया अब अस्पताल से बाहर दुनिया में फैल चुका है? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।